सुप्रभात बच्चों। रिमझिम इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता 1 जिसका नाम है झूला, इस बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, झूला इस बारे में तो आप सभी को पता है, आप भी झूला झूलते होंगे और आप लोगों को बहुत पसंद भी होगा, है ना। हम जब बगीचे में जाते हैं और हम अगर किसी अलग जगह जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि गांव में भी हम पेड़ों से बांधकर झूला बनाते हैं और फिर हम उसमें बैठकर आनंद लेते हैं। और बगीचे में तो झूला होता ही है, तो हम लोग उस पर बैठकर भी बहुत जोर जोर से झूला झूलते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर हमें चित्र भी दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ को क्या किया है, यहाँ पर रस्सी से बांधकर एक झूला बनाया है और उस पर एक बच्चा बैठकर बहुत मजे से झूले ले रहा है और उसका आनंद उठा रहा है। तो चलिए हम यह कविता पढ़ते हैं और देखते हैं कि झूला जो है उसमें हमें किस तरीके से आनंद मिलता है। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। तो यहाँ पर कवि यह कहते हैं अपनी माँ से कि माँ आज मुझे झूला लगा दे, मतलब आज मुझे झूला बना दे। इस झूले पर मैं बहुत झूलने वाला हूँ, मुझे झूलना बहुत पसंद है और मैं पूरा मन भर के झूलने वाला हूँ। इस झूले पर मैं चढ़ने वाला हूँ और ऊपर बढ़कर आसमान को छूने वाला हूँ। तो हम जब झूला झूलते हैं बच्चों, तो कभी कभी देखो बैठकर हमें उतना आनंद नहीं आता है जितना आनंद हम ऊपर खड़े रहकर झूलने में हमें आनंद आता है ना। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मुझे इस झूले पर चढ़ना है और आसमान में ऊपर बढ़कर मुझे आसमान को छूना है। आगे कवि क्या कहते हैं बच्चों, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। तो बच्चों, जैसे हम झूले पर बैठकर हम झूलते हैं, वैसे ही पेड़ भी झूलते हैं। पता है आपको, पेड़ की जो डालियां होती है वह भी झूलती है। पर पेड़ की डालियां इसे कौन झुलाता है? इसे झुलाता है हवा। इसे कौन झुलाती है? हवा, है ना। देखो जब हवा आती है, जब हवा बहती है, तो पेड़ की जो डालियां होती है वो हिलती है, वो डुलती है। पेड़ पर जो पत्ते लगे रहते हैं वो भी उस हवा से झूलते हैं। हमारे आजू बाजू हमने देखा होगा बहुत सारे पेड़ होते हैं और जब हवा छुटती है, हवा बहती है, तो उस हवा से पेड़ों की डालियां हिलती है, फिर पेड़ों पर जो पत्ते लगे होते हैं वो भी झूलते हैं। तो इस झूले में हमें बड़ा मजा आता है। यह झूला जो है हमें दिल्ली लेकर चलती है, कलकत्ता लेकर चलती है। तो सच में क्या बच्चों, इस झूले से आप दिल्ली जा सकते हो, कलकत्ता जा सकते हो? नहीं, बस यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि इस झूले से हम दिल्ली, कलकत्ता, हमें जहाँ जाना है हम वहाँ जा सकते हैं। हमें कल्पना करने में क्या जा रहा है, तर्क करने में क्या ज़्यादा है ना। हम नहीं जाएंगे ट्रेन से, हम झूले से ही जाएंगे दिल्ली से, दिल्ली, कलकत्ता, हमारे गांव। अभी तो छुट्टियां लगने वाली है ना। फिर छुट्टियों के बाद तो हमें जाना ही जाना है, तो क्यों ना हम इस झूले से अपने गांव जाए। आगे क्या कहते हैं कवि, झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि झूलते समय ये धरती नीचे से झूल रही है, मतलब निसर्ग सारा झूल रहा है, आनंद ले रहा है। तो मुझे अभी बहुत उड़ना है, मुझे अभी आसमान को छूना है। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल, मतलब मुझे उड़कर पूरे बादल को छूना है। और अभी रिमझिम रिमझिम पानी बरसने वाला है, उस पानी को भी मुझे लूटना है और इस बादल को भी मुझे लूटना है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मुझे झूले में झूलकर आसमान को छूना है, उसके बाद ये जो धरती है ये भी झूम रही है और जो पेड़ पौधे हैं वो भी हवा से क्या करते हैं, झूलते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, आपको चित्र में नजर आ रहा है, ये जो लड़की है इसने क्या किया है, जो पेड़ों को रस्सी से झूला बंधा हुआ है उस झूले पर बैठकर अपना आनंद व्यक्त कर रही है। इस तरीके से इस कविता में हमने झूले से संबंधित अध्ययन किया है। तो आगे आइए हम देखते हैं, बताओ इनमें किन चीजों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। अब देखो बच्चों, जब हम छोटे थे तब हम क्या करते थे, ये जो टायर है, ये पता है आपको टायर,
ये टायर कौन सा है? जो बड़े बड़े ट्रक या फिर गाड़ियों में जो ट्रक लगे होते हैं, तो इस टायर को भी बांधकर हम इस पर झूला झूल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फाटक। क्या इस पर आप झूला झूल सकते हो? यस, मैं तो झूल सकती हूँ। कैसे? अगर हम इस दरवाजे को पकड़ ले और उस दरवाजे को हम इधर से उधर, उधर से इधर अगर हिलाए तो हम इस पर भी झूला झूल सकते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखो, आप करके देखो। अगर आपके घर में बहुत बड़ा, अगर आपके घर के सामने दरवाजा होगा या आपके गांव में होगा, तो आप एक बार प्रयत्न करके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है झाड़ू। क्या झाड़ू पकड़ के आप झूला झूल सकते हो? नहीं, हम झाड़ू पकड़ के झूला नहीं झूल सकते। ये सारी चीज़ों को लेकर आपको प्रयत्न करके देखना है। एक बार आप हाथ में झाड़ू लेकर देखो और देखो आप झूल सकते हो क्या। उसके बाद है दरी। तो इस दरी को भी हम अगर उपयोग करते हैं तो इस दरी के साथ भी हम नहीं झूल सकते। उसके बाद मेज। क्या मेज पर हम झूला झूल सकते हैं? नहीं। उसके बाद ये डाली है ना, ये पेड़ दिख रहा है और ये पेड़ों की डाली है, तो क्या इस पर हम झूला झूल सकते हैं? यस, बिना रस्सी के भी हम इस पर झूला झूल सकते हैं। अगर हम इस डाली को पकड़ते हैं तो हम डाली को पकड़ के भी झूला झूल सकते हैं। पैर वाला झूला, ये देखो पैर वाला झूला, इस पर भी हम झूला झूल सकते हैं। उसके बाद ये है अलमारी, इस पर हम झूला नहीं झूल सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके सहायता से हम झूला झूल सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ खाली जगह है, उसे हमने पूरा करना है। मुझे डैश पर झूलने में मज़ा आता है। तो आपको कौन से झूले पर झूलने में मज़ा आता है? आपको पैर वाले झूले पर झूलने में मज़ा आता है, आपको टायर वाले झूले में झूलकर मज़ा आता है, या आपको डाली को पकड़कर झूलने में मज़ा आता है? तो हमें कौन से झूले में झूलने में मज़ा आता है? पैर वाले झूले में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पैर वाले झूले पर झूलने में मज़ा आता है। मुझे डैश पर झूलने में डर लगता है। हमें कौन से झूले पर डर लगता है बच्चों? अगर हम डाली को पकड़कर झूलते हैं तो हमें डर लगता है ना, क्योंकि ये जो डाली होती है ये ऊंची होती है। अगर हमारा हाथ यहाँ से फिसल गया तो हम नीचे गिर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे डाली वाले झूले पर झूलने से डर लगता है। मुझे डैश पर झूलने पर डांट पड़ती है। इसमें से ऐसे कौन सी चीज़ है जिस पर आप झूला झूलते हो और आपको डांट पड़ती है? तो यहाँ पर दिया हुआ है फाटक, मतलब दरवाजा। अगर आप इस पर झूला झूलते हो और अगर आपको गलती से कहीं चोट आ गई तो फिर इसीलिए हमारे माताजी पिताजी हमें डांटते हैं, इस पर झूला झूलने से हमें मना करते हैं। तो यहाँ पर आएगा मुझे फाटक वाले झूले पर झूलने से डांट पड़ती है। अब चलो बच्चों हम आगे जाते हैं। तुम इन झूलों पर भी झूले होगे। इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? देखो हमें बहुत सारे झूलों के प्रकार नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर पेड़ की डाली है, उसे रस्सी से झूला बंधा हुआ है, तो ये भी झूला हमने देखा है। सही बात है। तो ये झूला हमने कहाँ देखा है? यह झूला हमने गांव में देखा है। उसके बाद ये देखो, ये भी एक प्रकार का झूला है, पर इस रस्सी को टायर बांधा हुआ है और इस टायर पर बैठकर एक लड़की झूला झूल रही है। तो ये जो झूला है ये भी हमने गांव में ही देखा है। उसके बाद ये देखो, ये एक झूला है, ये हमने कहाँ देखा है? ये झूला अक्सर हम मेले में देखते हैं। कहाँ देखते हैं हम? मेले में देखते हैं। उसके बाद ये देखो, ये भी एक झूले का ही प्रकार है ना। तो ये जो है ये स्कूल में होता है, बगीचे में होता है। उसके बाद ये एक झूला है, ये झूला भी हम मेले में ही देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये है ना, इस पर से आप घसरते हो, तो ये हम कहाँ पर देखते हैं? पार्क में देखते हैं या बगीचे में देखते हैं। उसके प्रकार उसके ही आगे एक पिक्चर दिया हुआ है और उससे संबंधित एक प्रश्न है, झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा? अब
झूले से, सुहानी नाम की एक लड़की है जो झूले पर बैठी है, तो उसे क्या क्या दिख रहा होगा, आइए देखते हैं। इस झूले पर एक सुहानी बैठी हुई है, तो उस सुहानी को बगीचे में क्या क्या नजर आ रहा है, तो उसे एक लड़का नजर आ रहा है, लड़की नजर आ रही है, उसके बाद उसे बहुत सारे प्राणी पक्षी सारे नजर आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखो तितली नजर आ रही है, उसके बाद यहाँ पर कुत्ता है, गिलहरी है, खरगोश है, चिड़िया है, उसके बाद उसे एक बहुत बड़ी गेंद नजर आ रही है, फूल नजर आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें उसे झूले पर से नजर आ रही है। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर कौन सी कविता पढ़ी है, झूला, यह कविता हमने पढ़ी है। और इस कविता के माध्यम से पढ़ते समय हमने भी बहुत आनंद लिया है। इस तरीके से यह कविता यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।